क्या आपको पता है कि इजराइल गाजा पर टेक ओवर करने वाला है? और ये बात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ऑफिशियली बोली है। और यही नहीं, इजराइल ने ये तक प्लान बनाया है कि वहाँ की सरकार और पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है। और उसके साथ इजराइल का और भी बहुत सारे खतरनाक प्लान है। तो बने रहिए हमारे साथ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर उसके हिस्ट्री का सबसे बड़ा और डेडलिएस्ट अटैक किया, जिसमें करीब 1143 सिविलियंस मारे जाते हैं, ठीक है, और करीब 150 लोग हॉस्टेज बना लिए जाते हैं। उसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर वॉर डिक्लेयर कर दी और आज 22 महीने हो चुके हैं उस वॉर को, और करीब 61,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से करीब 60,000 फिलिस्तीनी हैं, जिसमें औरतें और बच्चे सब हैं। रोज कुछ न कुछ बुरा हो ही रहा था, रोज लोग मारे जा रहे थे, और आज भी वही। लेकिन अब इजराइल नेक्स्ट स्टेप ले रहा है। अब इजराइल करीब 70% गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर चुका है, बट अब वो पूरी स्ट्रिप पर कब्जा कर पूरी तरह फिलिस्तीन को बर्बाद करना चाहता है। इजराइल ने इसके पीछे का रीजन साफ बता दिया है कि हम कब्जा करके इस पे रूल नहीं करना चाहते, हम बस हमास को ख़त्म कर, फिलिस्तीन की सरकार को ख़त्म कर, है ना, इसको किसी अरब देश को दे देंगे ताकि वो इस पर रूल कर सके, ठीक है। यानी कि गाजा को पूरी तरीके से मिटा देना ताकि वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ना जा सके और अपनी आवाज़ और अपनी मांग को ना उठा सके। इजराइल ने कहा है कि वो 4-5 महीने में अपने इस मिशन को सक्सेसफुल कर देगा और पूरी तरह इनको बर्बाद करके ही मानेगा, चाहे अब जो हो जाए। इजराइल हमास को बिना ख़त्म किए नहीं रुकने वाला है। अब प्लान तो बड़ा सॉलिड है, बट ये प्लान इजराइल करेगा कैसे? क्योंकि जो इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने ही इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। और जो इजराइल के अदर पार्टी के लोग हैं, है ना, और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट लाई जाए, ना कि, है ना, किसी दूसरे अरब सरकार को दिया जाए। और ऊपर से जो इंटरनेशनल बैकलैश है ना, और जो इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल की आलोचना हो रही है, उसका क्या? क्योंकि ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इजराइल गवर्नमेंट इसको रूल नहीं करेगी तो कौन सा अरब देश करेगा? हमें इसका नाम अभी तक पता नहीं चला है। और कौन सा अरब देश इसके लिए तैयार होगा, और उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा, और उनको कहाँ भेजा जाएगा, और कितनी जिंदगी जाने वाली है, और दुनिया के बाकी देशों का क्या रिएक्शन होगा? क्या अब फिलिस्तीन सिर्फ किताबों में दिखाई देगा और सुनाई देगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडिया का इसमें स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या इंडिया को खुल के इजराइल का विरोध करना चाहिए, चीन को एक स्टेटहुड मिले और 2 स्टेट सोल्यूशन दे? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।